मेरे प्रियो, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करें और आपको आशीष दें। आइए हम नीति वचन को किताब पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन जानेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों के लिए क्या कहता है। यहाँ पे आपके लिए हम नीति वचन 24 अध्याय का आपके लिए हम 23 पद पढ़ देते हैं। यहाँ कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में लिखा है कुछ और नीति वचन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप पूरा समझ प्राप्त करें, पूरा आपको समझ में आए। आगे लिखा है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से अच्छा नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनके लिए कुछ बातें लिखता है, जैसे कि कोर्ट कचहरी, थाना और भी बड़े बड़े अधिकारी लोग काम करते हैं बड़े बड़े जगहों में, तो उनके लिए ये वचन है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे क्या लिखा है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से भी अच्छा नहीं है। अगर आप न्यायी हैं, हमारे वीडियो को अगर आप कोई न्यायी सुन रहे हैं, अधिकारी लोग सुन रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा सुने ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आपका जो काम है, न्यायी का जो काम है, जज का जो काम है, जो जज करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, उनका न्याय में पक्षपात करना ये गलत है। न्याय में पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो सच है उसका साथ देना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, जो न्यायी लोग दुष्ट को कहते हैं निर्दोष है, चाहे जो अधिकारी लोग दुष्ट को कहते हैं तो निर्दोष है, ये भी एक पाप है। हमें दुष्ट को दुष्ट कहना चाहिए, ये परमेश्वर कहता है, ना कि हमें उसे धर्मी बनाए। परंतु वो दुष्ट है, वो सज़ा के लायक है, वो गलत किया है, तो हमें उसे गलत कहने का हमारे अंदर हिम्मत और ताकत रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है न्याय में पक्षपात करना अच्छा नहीं है, ये भी एक बुरा काम है। तो आपका जो काम है उसे बाखूबी अच्छे से निभाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार और पद दिया है। तो आगे लिखा है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं। किसी का अगर पक्ष लेते हैं पैसे के कारण, लालच के कारण, लोभ के कारण, धमकी के कारण, और किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेते हैं और धर्मी को आप दोषी ठहराते हैं और दोषी को धर्मी ठहराते हैं, ये भी गलत है। आपको धर्मी को धर्मी ठहराना है, आपको दोषी को दोषी ठहराना है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी का एक का पक्ष नहीं लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो आगे लिखा है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं। अगर आप ऐसे काम करने वाले हैं, इसे छोड़िए, इससे बाहर निकलिए, आप सच का साथ दीजिए, क्योंकि आप पर श्राप आ रही है, आप पर हाय आ रही है। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं ऐसे अधिकारियों को, ऐसे न्यायियों को, ऐसे काम करने वाले, चाहे आम आदमी हो, उन सबको जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटता है उनका भला होता है। देखें, आपके अंदर पहले आपको ईमानदार होना है, आपके अंदर न्याय होना चाहिए। आप जो अधिकार आपके पास उसे सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो दुष्ट को डांटता है उनका भला होता है। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए सच बोलने के लिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तब आप सच बोल सकते हैं। तो आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, अपनी पदों को सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें दुष्टों को डांटना चाहिए, ना कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ कहीं गलत हो उसका हमें विरोध करना चाहिए, उसको हमें रोकना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है एक अधिकारियों को कि अगर हम उसको डांटते हैं तो हमारे ऊपर स्वर्गीय पिता की ओर से, परम पवित्र परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद आती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर हाय और श्राप आती है। परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आती है। अगर आप सच से न्यायी बनते हैं, अपनी काम को बाखूबी निभाते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं, सच का साथ देते हैं, आप जो सच लोग हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, तो आपके ऊपर आशीर्वाद आती है। उत्तम से उत्तम आशीर्वाद आती है। लेकिन अगर आप चोरों को, अगर हत्यारों को, आप गुनाहगारों को सपोर्ट करते हैं तो हाय और श्राप आती है। आप ऐसा काम ना करें। कोई भी आम आदमी, कोई भी इंसान ऐसा काम ना करे, परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे लिखा है,
जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। हमें सीधा उत्तर देना चाहिए। अगर कोई साक्षी बन रहा है, कोई गवाह बन रहा है, तो हमें झूठी गवाह नहीं बनना है, झूठी साक्षी नहीं बनना है। हमें जितना हम सुने हैं, जानते हैं, उतने ही हमें बोलना है, सच बोलना है, सच का साथ देना है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु यूहन्ना 8:32 में कहते, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु का इच्छा है कि आप ईमानदार बने, आप सच का साथ दें, आप प्रभु का साथ दें। किसी कमज़ोरों पर जब अत्याचार हो तो उसकी विरोध में ना जाएं, उसकी विरोध में पैसे के कारण कुछ ना बोलें, अपनी पड़ोसी के विरोध में कुछ ना बोलें, परंतु जो आपने आँखों से देखा है, जो सुना है, वही बोलें। ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन उसके विरोध में जाते हैं, विपरीत करते हैं, ये पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं बड़े ऊंचे पद पे काम करते हैं, जिनके पास अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर ने आपको काम दिया है ताकि आप अपनी काम को सही से निभाएं, क्योंकि एक न्यायकर्ता यहाँ पे, वो भले धोखा दे सकता है, मिलावट कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में एक स्वर्गीय पिता बैठा है जो न्याय आपका भी है और हमारा भी है। वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 9:27 में, कौन ऐसा पुरुष है जो सदा अमर रहेगा? कोई भी धर्म और जाति का पुरुष नहीं है जो सदा अमर रहेगा। सबको एक दिन मरना होगा। उसके बाद मरने के बाद हिसाब देना होगा। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। इसीलिए इस न्याय से बचने के लिए आपको और हमको अपने काम को अच्छी तरह से निभाना होगा। इस धरती पर जो हमें काम मिला है उसको बाखूबी अच्छी तरह से निभाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा है। परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए आपकी कुर्सियों पर आपको बैठा रखा है। ये परमेश्वर का दिया हुआ है और इसे आप अच्छी तरह से निभाएं, क्योंकि परमेश्वर एक जगह कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी और सब वस्तुओं पर अधिकार रखता है। तो परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष दे।